स्वागत है। हमने कल आपको बताया था गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत पोषण के बारे में बताया था। पोषण के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे कि पोषण क्या होता है, पोषक तत्व क्या होते हैं और पोषण में दूध का क्या स्थान है, या दूध को कभी कभी ऐसे बात आती है कि दूध एक संतुलित आहार है, ऐसा क्यों है। तो ये सब चीज़ें हमने कल देखा, लेकिन कल हमको कुछ बच्चों का कमेंट्स आया कि मैम जैसे दूध से बनता है, दूध से कई प्रकार के पदार्थ बनते हैं, दही बनता है, पनीर बनते हैं, छेना है, चीज़ है, तो ये पनीर कैसे बनता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि पनीर कैसे बनता है। पनीर बनाना, देखिए पनीर जो है, हम इस समय जो चल रहा है, लोग घर में बैठे हैं और बाहर से चीज़ें नहीं ला पा रहे हैं, तो हम घर पर ही पनीर बना सकते हैं। वो किससे बनता है? दूध से। दूध को उबाले गए दूध में नींबू का रस या टाटरी मिलाकर अगर डालते हैं तो दूध फट जाता है और उसका जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन थक्के के रूप में जम जाता है। वही जो प्रोटीन थक्के के रूप में जमता है, वही हमारा क्या होता है? पनीर होता है। पनीर जो है बहुत अच्छा मुलायम हो और सॉफ्ट हो, उसके लिए एक चीज़ और भी होती है कि जिसमें वसा ज़्यादा होता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि भैंस के दूध में वसा बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे भैंस के दूध से बना हुआ जो पनीर होता है वो बहुत सख्त होता है। अगर हम गाय के दूध का पनीर फाड़ते हैं तो बहुत स्पंजी बनता है, अर्थात मुलायम होता है। और हम नींबू और टाटरी की जगह अगर उसमें फिटकरी डालकर अगर फाड़ते हैं तो उसका पनीर बहुत अच्छा बनता है। तो इस तरीके से पनीर बनता है। तो हम आज आपको कल की वीडियो में हमने आपसे बताया था कि आज पढ़ाएंगे दूध का महत्व, दूध का हमारे जीवन में क्या महत्व है। पिछले लेक्चर में हमने आपको दूध के बारे में बताया कि दूध का पोषण में क्या स्थान है, और हमने बताया था कि दूध के महत्व और उसकी या उपयोगिता के बारे में आज बताएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है दूध की उपयोगिता या महत्व। दूध की उपयोगिता या महत्व। पिछले लेक्चर में आपने देखा कि दूध से कितनी चीज़ें हम बना सकते हैं, अपने घर पर बैठकर ही उसको कई रूपों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो एक नवजात शिशु से लेकर वृद्धावस्था तक के व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये ऐसा पोषण है या एक ऐसा आहार है जिससे कि हम बहुत अच्छी आसानी से इसको पचा सकते हैं। और ये इसके लिए हमारे पाचन शक्ति को, हमारे पाचन तंत्र को ज़्यादा मेहनत भी या कार्य भी नहीं करना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके दूध का बहुत ही हमारे जीवन में महत्व होता है, क्योंकि दूध में जो पाई जाने वाली प्रोटीन है, अब आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। आप सबको पता होगा कि दूध में केसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है, जो कि ये अन्य प्रोटीनों की अपेक्षा बहुत ही सुपाच्य होती है। इसलिए दूध का बहुत ही महत्व होता है। ये प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करता है, रोगों से रक्षा करता है और इससे वृद्धि और विकास होती है। क्योंकि ये बाल्यावस्था में और नवजात शिशु, उस समय शिशु का निर्माण हो रहा होता है, और तो इस समय दूध का बहुत ही महत्व होता है उनके लिए। तो उनका पूरा आहार दूध ही होता है। क्योंकि आप देखते होंगे कि बच्चा जन्म से लेते, नवजात शिशु से पैदा हुए बच्चे 6 महीने तक केवल दूध पर ही निर्भर रहते हैं, क्योंकि उनको उसी से ही सारा आहार मिल जाता है। उनका वृद्धि और विकास भी होता रहता है, उनके शरीर का निर्माण भी होता है। दूसरी चीज़ें आप बताते हैं कि हम ये वृद्धावस्था या प्रौढ़ावस्था के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे हमारी अवस्थाएँ बढ़ती हैं, हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, शिथिल हो जाता है। तो उस समय हमारी जो पाचन शक्ति होती है वो भी थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। तो हम गरिष्ठ भोजन को, या जो प्रोटीन है जो अन्य रूपों में पाई जाती है, जैसे वनस्पतिक रूप में पाई जाती है या हम जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं, तो वो बहुत गरिष्ठ होता है, जिसको कि वृद्धावस्था के लोग नहीं पचा सकते, या जिनका पाचन शक्ति कमज़ोर होती है तो वो नहीं पचा सकते हैं। इसलिए दूध ही उनको दिया जाता है आहार में, जिससे कि उसका बहुत महत्व होता है। और आगे हम बताते हैं जो गर्भावस्था में या रोगी व्यक्तियों के लिए भी दूध बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि उस समय ये हमारे शरीर से रोगों की रक्षा करता है। जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया
श्वास लेते हैं तो ये हमारे पाचन शक्ति को या हमारे ग्रहण किए हुए भोजन को, आहार को आसानी से पचा देता है। दूध से विभिन्न प्रकार के पदार्थ, जैसे हमने बताया कि विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनाए जा सकते हैं। तो मेहमान आने पर या तीज त्यौहार पर, कोई त्यौहार पड़ता है तो हम बहुत सारे पकवान बना सकते हैं, तो इसका भी बहुत महत्व है। तो इस महत्व के, इस उपयोगिता के बाद इसकी महत्ता और कैसे बढ़ती है, हम इसकी जो दैनिक आवश्यक मात्रा है उसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। तो इस तरीके से दूध का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही है, ये सभी के लिए होता है। इसीलिए इसको कहा भी गया है कि लोग क्वेश्चन करते हैं कि कौन सा आहार सर्वोत्तम आहार है या कौन सा आहार उत्तम आहार होता है, तो बस आंसर यही आता है कि दूध ही क्या है, सर्वोत्तम आहार। एक बच्चे के लिए कौन सा आहार अच्छा होता है, उत्तम होता है, वो दूध ही होता है। तो हम आगे चर्चा करते हैं कि दूध की दैनिक आवश्यक मात्रा, मतलब सभी के लिए, व्यक्तियों के लिए प्रतिदिन कितनी मात्रा लेनी चाहिए दूध की। तो एक तालिका के माध्यम से हम देखते हैं दूध की दैनिक आवश्यकता। ये हम आय के हिसाब से लेते हैं, क्योंकि कोई भी आहार है सभी व्यक्तियों के लिए एक बराबर नहीं होता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है या व्यक्ति के आकार, उनकी बनावट, मौसम, इन सब पर डिपेंड करता है कि हमको आहार कितना लेना है। सभी को नहीं कि अगर हमको एक व्यक्ति 600 कैलोरी ऊर्जा ले रहा है तो दूसरा व्यक्ति भी 600 ही ले, नहीं। अगर उसका है, एक व्यक्ति ले रहा है तो हम उसकी इतनी शरीर की आवश्यकता है, हमारे शरीर की जितनी आवश्यकता होगी उसी के अकॉर्डिंग ही हम, उसी के अनुसार ही हम उतनी आहार लेते हैं, उतनी मात्रा लेते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि 3 से 4 यहाँ पर आयु लिख देते हैं, आयु, और शाकाहारी को कितने दूध की आवश्यकता होती है, और मांसाहारी को। शाकाहारी मतलब क्या है कि जो लोग मीट, मछली, मांस नहीं खाते हैं वो शाकाहारी के अंतर्गत आते हैं। तो उनके लिए दूध की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है, और मांसाहारी की, जो कि क्योंकि मांस मछली में भी प्रोटीन पाई जाती है, और हमने आपको बताया भी था कि जो मांस में प्रोटीन पाई जाती है वो मायोसिन होती है, मायोसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, और अंडे में एल्ब्यूमिन पाई जाती है। जबकि तो एल्ब्यूमिन और मायोसिन ये प्रोटीन जो है शाकाहारी व्यक्ति नहीं लेता, इसलिए दूध की दैनिक जो आवश्यक मात्रा है दोनों की अलग अलग होती है। तो 3 से 4 वर्ष की आयु में जो शाकाहारी व्यक्ति है उनको 600 ग्राम में मिलते हैं, 600 ग्राम। पहले हम शाकाहारी व्यक्ति का ही देख लेते हैं कि 3 से 4 वर्ष के शाकाहारी व्यक्ति को 600 ग्राम की आवश्यकता होती है। फिर 5 से 12 वर्ष के व्यक्ति को 450 ग्राम। फिर 13 से 19 वर्ष अर्थात किशोरावस्था के जो व्यक्ति होते हैं उनको 300 ग्राम दूध की आवश्यकता होती है। फिर हम बात करते हैं जो वयस्क स्त्री पुरुष होते हैं, स्त्री पुरुष को 300 से 400 ग्राम दूध की दैनिक आवश्यकता होती है। एक गर्भावस्था मतलब कि जो स्त्री बच्चे को जन्म देने वाली होती है, गर्भावस्था में होती है, उनको दूध की कितनी, गर्भावस्था में 750 ग्राम, और दुग्धपान अवस्था में, दुग्धपान जिसको कहते हैं धात्री अवस्था, या जो स्त्री बच्चे को दूध पिलाती है या बच्चे को जन्म देने के बाद जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है उस समय भी उसको दूध की बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि उसका सेवन बच्चे को लगता है या उसका जो पोषण होता है वो बच्चे को लगता है, तो उस समय भी दूध की बहुत अधिक मात्रा दी जानी चाहिए। तो दुग्धपान अवस्था में
किलोग्राम ही होता है, फिर भी हम हिंदी में लिख देते हैं 1 किलोग्राम। ये तो हुआ शाकाहारी व्यक्ति। लेकिन जितना जैसे हमने बताया कि सभी व्यक्तियों को एक समान नहीं, तो शाकाहारी व्यक्तियों को जहाँ 600 ग्राम की आवश्यकता होती है, वहीं पर मांसाहारी व्यक्तियों को 360 ग्राम, और ये 3 से 4 वर्ष के व्यक्तियों के लिए है, बच्चों के लिए है। 5 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए 240, और 13 से 19 वर्ष के किशोरावस्था के लिए 150 ग्राम, वयस्क स्त्री पुरुष के लिए भी 150 ग्राम, गर्भावस्था के लिए 500 ग्राम, और दुग्धपानावस्था में भी 750 ग्राम ले सकते हैं, या 500 ग्राम भी ले सकते हैं। तो हम 500 ग्राम ले देते हैं, 500 ग्राम। इतनी दैनिक आवश्यकता होती है दूध की। तो बच्चों, आज आपने दूध की उपयोगिता और उसकी दैनिक आवश्यकता कितनी होती है या कितनी लेनी चाहिए हमने बताया। जो कुछ भी आपको समझ में ना आए वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और हम आपको आगे के लेक्चर में दूध के बारे में या दूध से कौन कौन से इसके रूप होते हैं या कुछ छोटे छोटे इम्पॉर्टेंट बातें होंगी वो बताएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।